अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मई की रात है। मैं कुछ देर पहले कराची पहुंचा हूं और एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। मुझे नहीं मालूम ये मुझे वीडियो बनानी भी चाहिए कि नहीं। मेरी पहली ऐसी वीडियो है, अल्लाह करे कि आखिरी हो। लाहौर से कराची की मेरी फ्लाइट थी आज शाम को, एयर ब्लू की, जो लाहौर से शाम 5 बजे टेक ऑफ करनी थी और मेरी सीट थी 29D। अभी तक मेरे पास बोर्डिंग पास है, ये उल्टा नजर आ रहा होगा आपको इसमें इमेज। 4:55 पे जब जहाज बिल्कुल टेक ऑफ के लिए तैयार था तो मेरे साथ वाली सीट 29E खाली थी और विंडो सीट 29F के ऊपर एक नौजवान था। तो उसने घबराहट में एयर होस्टेस को बुलाया और एक गिलास पानी मांगा। एयर होस्टेस ने फौरन एक गिलास पानी दिया उसको। उसने वो पिया और कहा कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो एयर होस्टेस ने पूछा कि क्या हुआ सर आपको? उसने कहा मुझे पसीना आ रहा है और मेरी छाती में यहां दर्द है। एयर होस्टेस ने कहा कि चूंकि टेक ऑफ में वक्त बहुत कम है तो क्या आप ट्रैवल कर सकेंगे? तो वो हिचकिचाया ये कहते हुए गालिबन कि नहीं कर सकूंगा। उसने कहा हाँ मैं कर लूंगा और जहाज इतने में फिर टेक ऑफ कर गया। 10-15 मिनट गुजरे होंगे, 20 मिनट गुजरे होंगे। आई कुड सी कि वो अभी भी बेचैनी में है। तो उसने मुझसे कहा जगह दीजिए, मैंने वॉशरूम जाना है। उठकर वो गया, वापस आया 1-2 मिनट के बाद, फिर थोड़ा सा हिलता रहा। उसने कहा मुझे तकलीफ माफ, मैंने दोबारा जाना है। मैंने भी दोस्ती में कहा नहीं आप आइए आप 10 दफा जाइए ताकि जरा उसको तसल्ली हो जाए। वो फिर चला गया। उसके बाद वापस सीट पे वो नहीं आया। आधे घंटे बाद यानी जब 5:30 हो गए तो एक अनाउंसमेंट हुई कि कोई अगर डॉक्टर है कैबिन में, शायद एक कोई डॉक्टर था, वो फिर पीछे गया चेक करने के लिए। और चंद लम्हों के बाद कैप्टन ने अनाउंस किया कि एक पैसेंजर की तबीयत खराब है, हम वापस लाहौर जा रहे हैं। और जहाज टर्न किया और करीबन 6 बजे जहाज लैंड कर गया लाहौर में। उसके बाद स्ट्रेचर भी आया, कुछ एयरपोर्ट से भी डॉक्टर्स आए, कुछ और स्टाफ आया और मैं देख रहा हूं, सब देख रहे हैं कि पीछे कुछ मसला है। वो नौजवान पीछे लेटा हुआ है और हरकत नहीं कर रहा। और करीबन 8-9 घंटे के बाद हमने बाहर देखा खिड़की से तो एम्बुलेंस भी आ गई और स्टाफ भी आ गया, उसका सामान भी उन्होंने निकाल लिया। और फिर एम्बुलेंस की स्ट्रेचर पे वो चला गया। फिर जहाज टेक ऑफ हुआ, जब कराची लैंड हुआ तो मैंने एयर होस्टेस से पूछा कि वो जो साथी पीछे गया था उसे क्या हुआ था? तो उसने कहा सर उनको हार्ट अटैक हुआ था, वो एक्सपायर कर गए। मुझसे यकीनन वो कम उम्र का था, शायद 35-40 की उम्र का होगा, मुझे नाम भी नहीं मालूम उसका। और मैं उस वक्त से सोच रहा हूं कि वो किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का शौहर, किसी का दोस्त था, साथ मेरे बैठा हुआ था। 2 दफा वो मेरे आगे से गुजरा, पानी पिया उसने, अभी मुझसे उसने बात की और अब वो नहीं है। और कहीं एक ऐसी दुनिया है जहां वो रहता था, काम करता था, कोई बीवी बच्चे होंगे उसके, यार दोस्त होंगे। कोई ऐसी एक दुनिया है जहां अब खला है क्योंकि वो जा चुका है। खुदा उसके दर्जात बुलंद करे। और वो जो खला छोड़ गया है वो कैसे पुर होगा, जो उसके प्यार करने वाले हैं, उसके अजीज हैं, वो अब कैसे इस खबर को लेंगे, सुनेंगे, क्या महसूस करेंगे? मैं तो जानता भी नहीं था उसको। मैं महसूस कर रहा हूं कि अभी जीता जागता मेरे साथ से उठ के गया है और कुछ देर के बाद वो बेजान हो गया। बाहर सूरत, मैं सोचता हूं कि शायद कुछ ऐसी होनी चाहिए पॉलिसी कि अगर टेक ऑफ से पहले कोई पैसेंजर को शिकायत करे सेहत की तो कतई नजर इस बात से कि वो बहुत मामूली सा कोई सिम्टम है, शायद जहाज को रोक देना चाहिए। शायद अगर वो कहता कि नहीं मैंने ट्रेवल नहीं करना और जहाज रुक जाता तो शायद वो बच जाता। बाहर सूरत, लेकिन जो स्टाफ था जो एयर ब्लू का, उन्होंने बहुत होशमंदी के साथ मुस्तकिल उसको तवज्जो दी, जो कुछ था वो उसको पहुंचाया। बस मुझे यही बात शेयर करनी थी। अगर उसके कोई ऐसा कोई साथी है जो उसको जानता था तो हम सब आपके गम में, आपके दुख में शामिल हैं। कहता हूं ये बात बड़ी मुख्तसर सी है, झुक कर चलो हयात बड़ी मुख्तसर सी है। मेरे दोस्तों, इस भाई की भी कितनी प्लानिंग होगी हमारी तरह कि मैंने फलां जगह जाना है, वहां से ये काम करूंगा, वहां से मैं वहां जाऊंगा। और जिंदगी में कितने ख्वाब होंगे। और हम में से कितने नौजवान हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने अगले साल ये करना है, फिर मैंने फलां गाड़ी लेनी है, फलां बंगला खरीदूंगा, मैंने जिंदगी में कामयाब होना है। कितनी प्लानिंग्स हैं, लेकिन क्या हमने कभी भी मौत को उस प्लानिंग में शामिल किया है?
کبھی نہیں کیا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جنازہ پڑھ کر فارغ ہوئے، دفن ہونے والے شخص کی قبر پر کھڑے ہوئے، قریب ایک نوجوان کھڑا تھا۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا اگر اس دفن ہونے والے شخص کو دوبارہ زندگی مل جائے تو تمہیں کیا لگتا ہے یہ کیا کرے گا؟ تو وہ نوجوان فوراً سے کہنے لگا یہ تو سیدھا مسجد میں جائے گا، یہ تو توبہ استغفار کرے گا، نماز پڑھے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں کرے گا، یہ تو ہر ایک شخص کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے گا، یہ تو صرف اور صرف اللہ اللہ کرے گا، استغفار کرے گا۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا اب اس کے پاس تو مہلت نہیں، تم یہ کام ضرور کر لینا۔ یہ جو بھائی چلا گیا، اب میرے دوستو اس کے پاس تو اب مہلت نہیں ہے، میرے اور آپ کے پاس تو مہلت ہے۔ توبہ کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک سانسیں چل رہی ہیں، اور حضرت واصف فرماتے ہیں غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ یہ آنکھ بند ہو جائے اس آنکھ کو کھولو۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ معاشرے میں تمہارا سٹیٹس جب موت سے ضرب کھائے گا تو صفر ہو جائے گا۔ میرے دوستو الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ گھڑی نہیں آن پہنچی کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں چھک جائے؟ کیا میرے اور آپ کے لیے وہ گھڑی نہیں آن پہنچی؟ ابھی اپنے رب کے حضور صدقے دل سے توبہ کرو کہ اللہ مجھے پچھلے گناہوں پہ معاف کر دے، میں آئندہ اپنے تمام گناہوں پہ نادم ہوں اور توبہ کرتا ہوں، میں صرف تیرے مطابق اور تیرے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اللہ اس بھائی کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ تمام لوگ اس کے لیے فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر اس کی روح کو ایصال ثواب کریں، اور اس کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔